पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक, हम बहुत कश्मीर गए बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए, तो वहां पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ, और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ उसका, डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहां पर है, एक सिपाही वहां नहीं है, 1.5 घंटा आपको लगा वहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर से घायलों को उठाने में। उन तो टेररिस्ट का क्या हुआ जो भाग गए, कहां लापता हो गए, जमीन खा गई उनको, आसमान ले गया, क्या हुआ? और हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। देश में हालात इतने भयावह होते जा रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता किसी के बारे में उल जलूल प्रतिक्रिया दे देता है। महिलाओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की जाती हैं, संवैधानिक संस्थाओं के पर हमले किए जा रहे हैं, और उस पर शांत मन से प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही धुन में चुनावी रणनीति बनाने में तुले हुए हैं। आप देखिए, गुजरात के हाल में ही 2-3 दिन तक गुजरात में रहकर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किए। आपको मालूम है इस रोड शो के पीछे कितना पैसा खर्च होता है? करोड़ों रुपए के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व रोड शो के पीछे खर्च किए जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि 2000 पुलिस अधिकारी और जवान इनके रोड शो में 2 दिन पहले से लगाए जाते हैं, यानी कि जिसमें कि 22 आईपीएस अफसर और उनसे नीचे इंस्पेक्टर वगैरह जो मिला के 2000 पुलिस के जवान और अफसर लगाए जाते हैं। क्या रोड शो करना इस ऐसे हालात में प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा जरूरी लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उस पर भी लोग सवालिया प्रश्न उठा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि पहले भी इस तरीके के भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से चुनावी भाषणों में और राजनीतिक रैलियों में उसका जिक्र किया जा रहा है। ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल में हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आमादा है कि जैसे कि 2019 के समय जिस तरीके से पुलवामा कांड हुआ था उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं में शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। लोग आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पहलगाम हमले को लेकर लोगों के बीच में, जनता में जाकर उसकी शहादत के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो अपने आप को विश्व गुरु और
विकसित राष्ट्र का मालिक बताते हैं, प्रधानमंत्री बताते हैं कि उनका डंका पूरे देश में, पूरे विश्व में बज रहा है। लेकिन अपने देश के हालात को सुधारने में ऐसा कौन सा अवतार आएगा, कौन सा ईश्वर आएगा जो कि इन हालातों से जूझ सकेगा या देश को उबार सकेगा? ऐसे हालात शायद ही कभी आए हों कि जिस तरीके से सत्ताधारी दल के राजनेता संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, महिलाओं पे हमले कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों और अफसरों पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है, उससे हालात देश के बहुत ही नाजुक होते थे। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ करते हैं? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। नमस्कार मेरे देश के भाइयों और बहनों, आज एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह का बयान आया है। उन्होंने अपनी देश की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये केवल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, ये सेना का अपमान है, महिला का अपमान है और 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। मैं समझता हूं कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और ऐसे लोगों पर मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि तत्काल ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और कठोर से कठोर इनको सजा दें, जिससे देश की आम जनता आज दुखी है। आम लोगों के मन में है कि जिस बहादुरी के साथ सोफिया कुरैशी ने सिंदूर ऑपरेशन में आगे बढ़कर अपनी भूमिका की है और जिस मजबूती से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में उनके आतंकवाद के ठिकानों को, आतंकवादियों को उसने कार्रवाई की है, निश्चित तौर से एक बहुत ही बहादुर और वीरांगना हमारी बहन है। हम पूरा देशवासी उसके साथ खड़े हैं। ये सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ है, ये सेना का अपमान, ये महिला का अपमान, नारी का अपमान है और इस देश का अपमान। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद खुली प्रतियोगिता में उतार दिया गया है। कौन कितना गंदा बोल सके, कौन कितना सेना को बदनाम कर सके, लज्जित कर सके, अपमानित कर सके। लेकिन सरकार और पार्टी
चुप्पी साधे बैठी है। किसी भी नेता पर, किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी बोलिए सेना के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अनर्गल टिप्पणी कर दीजिए, पार्टी उसको अभयदान दिए हुए है। साफ पता चल रहा है कि मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है पार्टी की तरफ से। ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चला गया और उसके बाद मिनिस्टर विजय शाह के प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और कानून की बात देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा अपराध उसने किया जिसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की। एसआईटी गठित करने के 7 दिन बाद उसको रिपोर्ट शामिल करनी थी, लेकिन वो समय पूरा होने के बाद 3 हफ्ते का समय एसआईटी को और दिया गया। कुछ भी समझने लायक स्थिति नहीं है कि अचानक और अदालतों में ये ऐसा क्या देख लिया कि बचाव की मुद्रा में आ गए। सब के सब शासन, प्रशासन, सरकारें और कोर्ट अपराधियों को बचाने के उसमें तत्पर दिख रहे हैं। खुलेआम एक मंत्री सभा में कर्नल सोफिया के बारे में कहता है आतंकी की बहन है। वो सरेआम सबके सामने बात होती है और पुलिस को उसका वीडियो नहीं मिल रहा है। और इस मामले में पुलिस क्या छानबीन कर रही है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर वो उसको क्लोजर क्यों नहीं कर पा रही है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने भी अपनी आंखें मूंद रखी हैं कि 3 सप्ताह की उसे मोहलत क्यों दी गई। वहीं दूसरी तरफ देखिए, उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जो एक बार फिर से सरकार और सेना के ऊपर इतना गहरा और विवादित बयान देते हैं, और उन पे भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई। ना तो पार्टी ने कुछ करा और ना ही सरकार ने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। और इसी तरीके से इसी सिलसिले में और भी बयानबाजी हुई। इसी बीच में मनोहर लाल धाकड़ भी सामने आए, जो अश्लील हरकत करते हुए सड़क पर दिखे। उसको बचाव में सड़क परिवहन NHAI ने उनके ठेके के कर्मचारियों, 3 कर्मचारियों को निलंबित, सस्पेंड किया, बर्खास्त कर दिया। ये बताया जा रहा है कि उन कर्मचारियों ने मनोहर लाल धाकड़ से 1 लाख रुपए की डिमांड की। इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई धाकड़ की, लेकिन अगले दिन ही उनको बाइज्जत जमानत मिल गई। वहीं देश के ऐसे पढ़े लिखे लोग पिछले 5 साल से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। ये है देश। और ताज़ा मामला तो जम्मू कश्मीर के एक विधायक ने दिया। उसने एक बार फिर सेना को शर्मसार करते हुए कहा कि वायु सेना के जवान और अफसर नालायक हैं, वो हमले के समय सो रहे थे। इसने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। ये साफ दिख रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। आप गाली देते रहो, हम चुपचाप सुन रहे, कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, जो कि पहलगाम में मारे गए 28 लोगों के महिलाओं के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। कहते हैं महिलाएं वीरांगना के भाव में नहीं दिख रही थी, वो हाथ जोड़े खड़ी थी। उस बेवकूफ़ आदमी से ये पूछो जिसके घर में जिसका बेटा मरा हो, जिसका पति मरा हो, जिसका भाई मरा हो, उनके बारे में आप ऐसी गंदी और
अभद्र टिप्पणी करते हैं। सरकार शांत है, पार्टी भी शांत है, सिर्फ चुपचाप अपनी प्लानिंग के तहत सब कुछ करवाती जा रही है।